बच्चों, अभी तक हमने इसमें जो बात की थी, ये हमने जो फिगर है इसको डिस्कस किया था कि ये किस तरह से होता है। ये कॉपर प्लेट्स हैं और ये वायर है, ये कितने सेंटीमीटर लंबी वायर होती है, ये सभी चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस की थी। अब बच्चों हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है और ये किस प्रिंसिपल जो हमारे पास इससे पहले है व्हाइट स्टोन ब्रिज, उसके प्रिंसिपल पर काम करता है, किस तरह से काम करता है, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ए मीटर ब्रिज ऑल्सो कॉल्ड ए स्लाइड वायर ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए बैलेंस्ड व्हाइट स्टोन ब्रिज। यहाँ बच्चों लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ये मीटर ब्रिज है, ये व्हाइट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है और हम इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज भी बोला जाता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है स्लाइड वायर ब्रिज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, जोकी होता है, ठीक है ना, उसे हम इस पर स्लाइड कराते हैं चारों, जहाँ भी नल पॉइंट मिल जाता है वहीं उसको रोक देते हैं, ठीक है ना। ये भी बताया था कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, नल पॉइंट मेथड, ये भी इसको हम बोलते हैं, ये भी एक इसका नाम है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों ये किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, बैलेंस्ड व्हाइट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है मीटर ब्रिज इज यूज्ड इन फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मान लीजिए हमारे पास कॉपर वायर है कोई, ठीक है ना, हमें उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो भी तो कंडक्टर है, उसके लिए भी ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये हम क्या लगा रहे हैं, ये जो यहाँ अननोन रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये है क्या, ये प्यारे बच्चों ये कंडक्टिंग वायर ही तो है, कोई वायर है हमारे पास में, हमने यहाँ जोड़ दी जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, इफ रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है बच्चों, ये जो मेरे पास कॉपर वायर है यहाँ, ठीक है ना, ये जो कॉपर वायर है इसकी यूनिट लेंथ में मैं जो रेजिस्टेंस मान रहा हूँ वो स्मॉल आर मान रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो ये जो एल लेंथ है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है ना। और जो यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर माइनस एल, इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, इसमें होगा R इंटू 100 माइनस एल, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इससे आगे यही दो बातें नीचे लिखी हुई है बस, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू एल, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस एल इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू 100 माइनस एल, ठीक। अब प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान दें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, ये व्हाइट स्टोन ब्रिज ही तो बन रहा है। देखो एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक ही रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिल गया एल लेंथ में, बाकी रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिल गया 100 माइनस एल लेंथ में। कितने रेजिस्टेंस हुए यहाँ, 4 रेजिस्टेंस मिले, और जो बीच में करंट जा रही है उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने कहाँ रखा हुआ है, नल पॉइंट पर, ठीक। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, और ये क्या है, ये जोकी है, गैल्वेनोमीटर में इसमें बीच में जुड़ा हुआ है, ये क्या है, बीच में जोकी है। ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास S है, ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास R है, यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल r इंटू एल हो जाएगा, यहाँ जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो स्मॉल r 100 माइनस एल, ठीक। क्या व्हाइट स्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, बन रहा है, तो क्या उसका प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते, S अपॉन P अपॉन, वहाँ क्या था, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, वहाँ P यहाँ था, Q यहाँ था, R यहाँ था और S यहाँ था। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है, S, यहाँ क्या है, R, S अपॉन R इज इक्वल टू RL अपॉन
आर इंटू 100 माइनस एल, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से प्यारे बच्चों आर और आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ अननोन रेसिस्टेंस कौन सा है, स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर, तो यहां से क्या कैपिटल आर फाइंड नहीं कर सकते हम, बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एस इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, निकल गया, हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जो मीटर ब्रिज है हमारे पास, इसको अपनी फेयर कॉपी में बड़े अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। इसकी फिगर बहुत सुंदर सुंदर फिगर बनाएंगे, जो भी अब हमारा पोटेंशियोमीटर आएगा नेक्स्ट, इससे पहले व्हाइट स्टोन ब्रिज पढ़ा है, तो ये सभी जो फिगर है ना इनकी बच्चों, फिगर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, तो बहुत सुंदर फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।